स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार का आज का हाल और सोमवार के लिए क्या रखें आप स्ट्रैटेजी, और अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज के खास मेहमान जो कि आधे घंटे तक रहेंगे हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम, जैसा आप देख पा रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी हमें बताएंगे बाजार का हाल। वॉकहार्ट के शेयर में 20% की तेजी क्यों, बताएंगी देवांशी। भारतीय इंफ्रा इंडस टावर डील पर अपडेट देंगे हमें कुशल गुप्ता, और अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स हमें बताएंगी मानसी दवे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में हमने देखा शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 282 अंकों की तेजी देखने को मिली। आज कारोबार की शुरुआत तो कमजोर हुई थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रिकवरी, खासतौर पर डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी से बाजार को सपोर्ट मिला। दोपहर बाद बाजार धीरे धीरे बढ़ने लगा और आखिर 2 घंटे में इसने रफ्तार तेज कर दी। साथ ही अब जानते हैं एफआईआईज और डीआईआईज का। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,861 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,869 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, गुरुवार की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली, वजह क्या रही है इसकी? कल की कमजोरी से उबरकर भारतीय बाजारों ने आज पॉजिटिव शुरुआत की। दुनिया भर के बाजारों से थोड़े बेहतर संकेत आते हुए दिखे। अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी हुई है। हल्के हरे निशान के साथ डाउ बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि डाउ फ्यूचर सुबह से लगभग 200 अंक नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में एक्शन तेजी की तरफ रहा। लेकिन शुरुआती तेजी कुछ ही मिनटों में गायब होती दिखी। बाजार नीचे भी आए, कल के लोज के आसपास, और थोड़ा नीचे पहुंचे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यानी कि फर्स्ट हाफ थोड़ा टेंटेटिव था। लोग संभल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे। लेकिन दिन के बाद जो बाजार में रिकवरी आई निचले स्तरों की, वो काबिले तारीफ थी। और खासतौर से पूरी की पूरी तेजी जो बनी वो बाजार में स्क्रीन पर दिन के दौरान बनती हुई दिखी, और उसके बाद बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे और एक बेहतरीन रिकवरी। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में ये जोश आना काफी जबरदस्त है। जोश आना इसलिए भी जबरदस्त है कि डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट नहीं, जोश आना इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि कोरोना को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही है, और ये भी समझा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में शायद फ्लाइट बंद करने पर विचार हो। महाराष्ट्र सरकार ऐसा सोच रही है, रिक्वेस्ट करने जा रही है, ये खबर थी। दूसरी खबर ये भी थी कि वीकेंड सेशन है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डर रहता ही है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देश दुनिया में, वो एक चीज़ थी। और कल की करेक्शन जो हुई उसका भी थोड़ा सा डर था, लेकिन इन सबके बावजूद दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होना, जो दिखाते हैं ना कि ट्रेंड 1 से 1.5 दिन का 2 दिन का करेक्शन बाजार में होता है और उसके बाद बाजार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता है, एग्जैक्टली वैसा ही बाजार में होता हुआ दिखा है और एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल अच्छी मजबूती के साथ निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। 87 पॉइंट ऊपर, लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब वापस से पहुंचने की कोशिश है, लगभग 100 पॉइंट वहां से पीछे है। बैंक निफ्टी भी 29,000 के ऊपर वापस बंद होने में कामयाब रहा। 300 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती है, और लगभग इतनी मजबूती सेंसेक्स में बनती हुई दिखी। तो आज फिर से खरीदारी होती दिखी है, और मजे की बात है कि खरीदारी फिर से एग्रेसिव हाई बीटा स्टॉक्स में, बैंक्स, मेटल्स में होती हुई दिखी, जबकि फार्मा, एफएमसीजी शेयर थोड़ा थोड़ा फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। तो सेक्टोरल चर्निंग भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल आज हफ्ते का आखिरी सेशन होने के बावजूद जिस तरह की रिकवरी आई, वो तेजी करने वाले ट्रेडर्स में फिर से जोश भरने वाली है। और साफ तौर पर कल का जो बड़ा करेक्शन था वो एक्सपायरी की वजह से ज्यादा होता नजर आया, ये बाजार में साफ दिख रहा है। सोमवार को अब कैसा कारोबार होता देखेंगे, कौन से लेवल्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, जिस पर नजर रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रही, हम आपसे समझेंगे अनिल जी। उससे पहले जान लेते हैं आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारे सहयोगी आशीष का हम रुख करते हैं। आशीष, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, और निचले स्तरों से अगर आप देखें तो निफ्टी लगभग 130 अंक सुधरा। निफ्टी बैंक में भी 1% की तेजी देखने को मिली।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया, यूनाइटेड ब्रीवरीज, ये स्टॉक देखिए राकेश जी ने आपको बताया, दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। टाइटन आपको सिमी जी ने बताया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पुट खरीदने की राय दी थी सुमित जी ने। और बाजार की तेजी की बात भी अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट का ही रुझान देखने को मिला। प्राज इंडस्ट्रीज 7% की तेजी इस स्टॉक में बताई गई थी। और देखिए गेल यहां पर खरीदारी की राय दी थी भसीन जी ने, और एक खबर का भी असर देखने को मिला। दिन के दौरान बढ़िया मूव्स यहां पर देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज एनबीएफसी, वो भी इंडेक्स कंट्रीब्यूटर जो हेवीवेट स्टॉक्स हैं, यहां पर काफी बढ़िया रुझान देखने को मिला। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अच्छी खरीदारी यहां पर देखने को मिली। चोला इन्वेस्ट, मुथूट फाइनेंस हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। टेलीकॉम स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा एक्शन में देखने को मिले। इंडस स्टार की डील के बाद वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिली। और भारतीय इंफ्राटेल में देखिए रिकॉर्ड 20% का उछाल यहां पर देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कल हमने आपको साइंट के बारे में बताया था और यहां पर देखिए आज भी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। एलएनटी, इन्फोटेक है, माइंडट्री, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ऐसे कुछ छोटे चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, यहां पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजार में जो वॉलेटिलिटी हो रही है, तो जो सेफ काउंटर्स हैं यहां पर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इमामी, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर्स, मेरिको, यहां पर लगभग अगर आप देखें तो दिन के दौरान 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन देखा जा रहा है। देखिए आज की नई लिस्टिंग है ग्लैंड फार्मा, यहां पर बढ़िया रुझान देखने को मिला। वोखार्ट में लगभग 20% तक की तेजी देखने को मिली। आयोल केमिकल, लॉरस लैब्स, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो केवल आप एक एनर्जी पैक को छोड़ दीजिए, बाकी सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी देखने को मिली। बिल्कुल, एक्शन जो रहा सेक्टर्स में वो बताने के लिए आशीष आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कल की कमजोरी और आज की मजबूती बाजार में, सोमवार को कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट हम करें? क्या ट्रिगर्स बाजार के लिए हो सकते हैं अहम? साथ ही मैं आपसे समझूंगी सोमवार के लिए इंट्राडे पिक आप कौन सी लेकर आए हैं और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए मैंने पिछले हफ्ते जो स्टॉक्स दिया था मैं उनके बारे में बताऊंगा। और सर्टेनली आज जिस तरीके का माहौल था, आज एक तरीके से नॉन रिलायंस रैली थी। रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आईटी और फार्मा सिलेक्टिवली चले और एफएमसीजी में भी ठीक ठाक माहौल बना हुआ है। तो मैंने एक एफएमसीजी का ही स्टॉक में लेके आया हूँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। एफएनओ स्पेस में इंट्राडे पिक मैंने अब 2 इंट्राडे पिक्स देने की कोशिश की है, एक कैश मार्केट की और एक एफएनओ की। तो 699 का क्लोजिंग प्राइस था, 730-40 का टारगेट लगाएं और 685 का स्टॉप लॉस। और रैलिस इंडिया जो कि कैश मार्केट में इंट्राडे की पिक है, 258 के लगभग है, 251 का स्टॉप लॉस लगाएं और 270 का टारगेट। और जो पोजिशनल पिक जो वीक के हिसाब से आपने पूछा मुझे, उसमें मैंने आंध्र शुगर्स को चूज किया है। आज वैसे ही ओवरऑल शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छा माहौल बना होता और आंध्र शुगर में भी है, केमिकल्स में भी है। और बहुत बढ़िया, मैंने इस स्टॉक को पहले जैन साहब के जेम्स में भी रेकमेंड किया, टारगेट भी अचीव हुआ और अब वापस एक अच्छे लेवल पे आप पोजिशनल तौर पे ले सकते हैं। 285 के लगभग भाव है, 320-330 का टारगेट, 270 का स्टॉप। जी, तो 2 इंट्राडे पिक, गोदरेज कंज्यूमर और रैलिस इंडिया में खरीदारी की सलाह और पोजिशनल में आंध्र शुगर में करने की सलाह, मतलब हफ्ते भर की खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन अगले हफ्ते कौन से अहम इवेंट्स होने वाले हैं जिसका असर बाजार की चाल पर पड़ सकता है, यह समझना जरूरी है। मानसी दवे हमारे साथ है मौजूद इस रिपोर्ट के साथ। बताएं मानसी, अगले हफ्ते किन इवेंट्स पर रहेगी नजर? जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। कई सारे ट्रिगर्स होंगे जो कि स्पेसिफिकली ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले तो अगले हफ्ते लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई होने की संभावना है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। 23 नवंबर यानी सोमवार के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। इसी दिन डीएचएफएल केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर फोकस रहेगा। 24 नवंबर टाइड वाटर ऑयल 100 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। वहीं श्री लेदर्स की बायबैक पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर होगी। 25 नवंबर बुधवार का दिन गुजरात पीपावाव के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 रुपए और 10 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। मयूर यूनिकोटर्स बायबैक की रिकॉर्ड डेट होगी। सीमेंस 25 नवंबर के दिन नतीजे और साथ ही अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है। 26 नवंबर गुरुवार का दिन नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। इसी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को रोकने वाले उपायों की मियाद की आखिरी तारीख होगी और इस दिन अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। 27 नवंबर शुक्रवार का दिन शॉपर्स स्टॉप का राइट्स इश्यू इस दिन खुलने जा रहा है, तो इस राइट्स इश्यू पर भी हमारी नजर रहेगी।
शुक्रिया मानसी। अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें बताने के लिए आगे बढ़ते हैं अब, और उस शेयर का जिक्र करते हैं जहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिली। वॉकहार्ट 20% से ज्यादा तेजी रही है शेयर में। क्या वजह रही है, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी से। देवांशी, जरा बताएं वॉकहार्ट में ये उछाल क्यों? वोकार्ट के शेयर में आज 20% तक की अपर सर्किट लगती हुई दिखी। यही नहीं, अगर आप पिछले पूरे हफ्ते देखें तो इस शेयर में करीब 35% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। दरअसल आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ की तरफ से कोविड वैक्सीन के लिए पॉजिटिव बयान निकल के आए हैं। इनका कहना है कि कोविड वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्ग के लिए फरवरी 2021 तक उपलब्ध किए जाएंगे। यही नहीं, आम जनता के लिए अप्रैल 2021 तक ये वैक्सीन अवेलेबल होते हुए दिखेंगे, जो कि काफी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। अब इसका फायदा वोकार्ट को क्यों मिलता हुआ दिखेगा? आप देखिए, अगस्त में ही कंपनी ने यूके सरकार के साथ एक बड़ा करार किया है। इस करार के मुताबिक कंपनी जो वैक्सीन की दवा बनती हुई दिखेगी, उसको वैक्सीन में भरकर इसका पैकेजिंग करके इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कंपनी करती हुई दिखेगी। और इसी के चलते हमने देखा कि कई दिनों से लगातार स्टॉक में तेजी आती हुई दिख रही है। जैसे जैसे ये वैक्सीन नजदीक आते हुए दिखेंगे, इस जो वैक्सीन आने की जो डेट्स है वो नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, तो इसका फायदा वोकार्ट को मिलता हुआ दिख रहा है। कई एनालिस्ट का ये भी मानना है कि धीरे धीरे कंपनी और भी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है, इनसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखेंगे। फिल एंड फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे, तो इसका फायदा वोकार्ट को मिलता हुआ दिख रहा है। नॉर्थ वेल्स यूके में कंपनी की बड़ी साइट है, जो आने वाले 1.5 साल के लिए कंपनी ने सिर्फ वैक्सीन में जो फिल एंड फिनिश है इसी के लिए रिजर्व करके रखी है, और इसी के चलते कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, एक छोटा ट्रिगर ये भी है कि हाल ही में कंपनी ने अपने जो ब्रांडेड जेनरिक कारोबार है उसको डॉक्टर रेड्डीज को बेचा है। इसके चलते कंपनी को करीब 1850 करोड़ रुपए तक मिलते हुए दिखेंगे। तो ये भी एक छोटा ट्रिगर है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से वैक्सीन के लिए कंपनी ने करार किया है, इसका फायदा वोकार्ट को मिलता हुआ दिखेगा। शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर। संदीप जी, आपके पास आ रहे हैं। कोविड वैक्सीन की खबर से वोकार्ट में शानदार तेजी नजर आई है, क्या स्ट्रैटेजी रखे शेयर में? देखिए, ये प्योरली न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, और फार्मा स्टॉक्स तो बहुत सारे पहले भी रेकमेंड किए, और बहुत सारे स्टॉक्स में बल्कि मुझे फाइजर ज्यादा अच्छा लगता है अगर वैक्सीन की न्यूज को लेकर ही प्ले करना है, और डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बट ठीक है, वोकार्ट आज ऑलरेडी 20% बायर पैक था, और बहुत मजबूती से बायर पैक था, और न्यूज काफी पॉजिटिव है। बट अगेन, अगर कहीं भी अगर इस न्यूज में कोई वो रहता है तो बहुत बड़ी रिस्क भी साथ में है, क्योंकि बाकी फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह लॉसेस, मतलब प्रॉफिट्स में नहीं है, बल्कि जो अभी बताया गया कि एक सेल हुई है इनकी, तो उसकी वजह से, अदर इनकम की वजह से इनको प्रॉफिट्स हुआ है। बट ओवरऑल बैलेंस शीट की क्वालिटी अच्छी नहीं, पास में कुछ मैनेजमेंट इश्यूज भी रहे हैं, सो वैसे मुझे डर लगता है। बट न्यूज बहुत बड़ी है, उसकी वजह से 20% दिख गया, क्योंकि ओवर करेक्टेड स्टॉक था। बट फ्रेश बाइंग की राय मैं अभी भी नहीं दूंगा, मुझे डर लगता है। मैं दूसरे जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, या फिर इवन आज जो मैं लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दूंगा उसका अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो भी फार्मा स्टॉक है, और फाइजर के साथ। फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला में ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी वॉकहार्ट से के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं अब, और आज एक और खबर का रुख करते हैं। भारतीय इंफ्रा इंडस टावर डील पूरी हो चुकी है, और इस डील के बारे में पूरा अपडेट और डिटेल जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं इस डील के मेन हाइलाइट्स क्या रहे? जी, तो भारतीय इंफ्राटेल में आज 20% तक की शानदार तेजी हमें देखने को मिली, और ये इसलिए क्योंकि भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर के बीच की जो डील है वो अब फाइनली कंप्लीट होती हुई नजर आई। आप देखिए, अक्टूबर 2019 से ये डील फंसी हुई थी, और लगातार डेडलाइन पे डेडलाइन जो है इसकी एक्सटेंड होती हुई जा रही थी। पर कल फाइनली इन्होंने नोटिफाई किया कि यहाँ पर जो विलय है वो सफल होता हुआ दिखा है, और इस वजह से आप देखिए वोडाफोन आइडिया करीब 11% की हिस्सेदारी थी इंडस टावर्स में, जो ये बेचकर 3760 करोड़ रुपए इनको मिलते हुए नजर आए। और अगर आप नई एंटिटी की बात करें तो उसमें अब वोडाफोन की जो ओवरऑल हिस्सेदारी है वो 28.1% है, और साथ साथ भारतीय एयरटेल की जो हिस्सेदारी है वो 53.5% से घटकर 36.7% होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट भारतीय इंफ्राटेल जो है अब रीनेम होता हुआ दिखेगा इंडस टावर के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये जो विलय की डील है वो काफ़ी बेहतरीन साबित होती हुई दिखी भारतीय इंफ्राटेल और साथ साथ वोडाफोन आइडिया के लिए।
शुक्रिया कुशल, इस डील के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के ईवीपी वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से शो में। आज आप दर्शकों को सोमवार की कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को एक छोटा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मेरा डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, ईवीपी जी। दो स्टॉक लेके आए हूँ स्वाति जी, एक अमारा राजा बैटरी और दूसरा है भारती एयरटेल। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं। भारती तो इनफैक्ट पूरा टेलीकॉम क्षेत्र अच्छा था, आईडिया के साथ साथ ये भी चला है, तो यहाँ पे लगता है कि ये जो आज तेजी आई है इसमें कल सोमवार को भी जारी रहेगी। तो 490 की कॉल 7.50 भी ली जा सकती है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का टारगेट। पर ज्यादा जो पसंद है वो है हमारा राजा बैटरी। यहाँ पे हमने देखा कि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है फर्दर और आगे की ओर, और लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी एक छलांग या एक टावर खड़ा होने वाला है। तो 860 की कॉल नवंबर की ही है सारी कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रेडिंग है। 860 की कॉल 13 रुपए में ले, स्टॉप लॉस 8 रुपए का, टारगेट रहेगा 25 रुपए। आपको और आपके सभी दर्शकों को स्वाति जी आपका वीकेंड अच्छा बीते और देश भी आगे प्रगति करे, किसी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो कम रहे और लोगों को राहत मिले जो कोविड है उसके अंदर। नमस्ते और जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अब समझते हैं सोमवार के लिए मार्केट पर स्ट्रैटेजी। अनिल जी आपके पास फिर से आ रहे हैं। अब अगले हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स पर नजर रखें? जहां तक सोमवार का सवाल है, इस वीकेंड पर सबसे ज्यादा नजरें दो चीजों पर होगी। एक तो ये कि अमेरिका और दुनिया भर में और भारत में कोरोना के मामले किस तरह से बढ़ते हैं, क्या काबू में आते हैं या काबू से बाहर निकलते हैं, और साथ ही इसको लेकर किस तरह के प्रतिबंध बढ़ाने की खबरें आती है। ये दो चीजें बेहद अहमियत वाली होंगी और उस लिहाज से अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन और डाउ फ्यूचर्स की चाल ये भारतीय बाजारों में सोमवार की सुबह ओपनिंग डिसाइड करेगी। लेकिन ओपनिंग होने के बाद भारतीय बाजार अपनी चाल पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है एक बढ़िया तेजी के बाद बाजार कुछ रेंज में समय बिताना चाहते हैं और वो रेंज निफ्टी पर नीचे की तरफ 12,725 12,775 की और ऊपर की तरफ 12,925 12,975 की हो सकती है। इस रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। फ्रेश तेजी, बड़ी तेजी 13,000 के पार करने के बाद बनेगी और फ्रेश कमजोरी 12,700 के नीचे जाने पर निफ्टी में बनेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 28,500 और ऊपर की तरफ 30,000, ये 1,500 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी थोड़ा समय बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा और इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलने पर बड़ा मूव आता दिखेगा। और सोमवार के सेशन में भी बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आप 28,700 28,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखेंगे और ऊपरी स्तरों पर 29,600 29,750 की रेंज में बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। अगले हफ्ते एक्सपायरी होगी लेकिन वो मंथली सीरीज की, नवंबर सीरीज का आखिरी हफ्ता है, तो उस लिहाज से डेटा फॉर्मेशन ज्यादा है और बाजार में बड़े मूव आने की संभावनाएं भी है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी दिखी और कोरोना वैक्सीन की खबरों पर और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट वीकेंड पर होते नजर आए तो बाजार एक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे। और अगर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ गए तो फिर बाजार में करेक्शन भी आ सकता है। तो मेक और ब्रेक वाला अगला हफ्ता होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बेहद अहम लेवल के आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं, या तो यहां से बढ़े तो बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे और अगर रुकना है तो भी यही लेवल ठीक है। अब तक नवंबर का महीना बहुत बेहतरीन रहा है, सिर्फ 2 नेगेटिव क्लोज हुए हैं, 2 बार हम नीचे बंद हुए, अदरवाइज पूरा महीना बहुत अच्छा निकला है। तो और एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी 42,000 करोड़ से ज्यादा की इस महीने हो चुकी है। तो ओवरऑल सब ठीक है, माहौल अच्छा है, बस ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से स्टेबल रहे, भले ही भागे ना, लेकिन अगर स्टेबल भी रहेंगे तब भी भारतीय बाजारों में तेजी होने के पूरे आसार हैं। अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बताने के लिए और शो में शामिल होने के लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी जरा समझते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। कहां पर ऑप्शंस बनेंगे सोमवार के लिए? गुड इवनिंग। देखिए वैसे मार्केट में तो अगर देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तो बरकरार रहेगी और मार्केट में अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें कंसिस्टेंट तेजी बनी है
ग्रासिम हमें काफी अच्छा लग रहा है, जो करंट लेवल 855 या 860 के आसपास का क्लोज हुआ है। हमें यहाँ पे 850 के इस मंथ के कॉल ऑप्शंस बाय करने हैं, 850 के स्ट्राइक प्राइस के, जो 22-23 रुपए में अवेलेबल है। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 10 रुपीज और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 50 रुपए के। तो करंट लेवल से ग्रासिम के 850 के कॉल ऑप्शंस लेने की राय रही। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब संदीप जी, शो के आखिर में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए, लंबी अवधि के निवेश के लिए आपका फेवरेट स्टॉक? बिल्कुल, मैंने हिंट दे ही दिया था कि मैं एक फार्मा स्टॉक बताने वाला हूं और एक बेहतरीन क्वालिटी एमएनसी फार्मा कंपनी, जो कि मैं पहले भी बहुत नीचे के लेवल्स पे बताया और हर बार टारगेट अचीव होता है और जिस तरीके की ग्रोथ दे रही है कंपनी, बहुत ही फैंटास्टिक, एंड दैट इज अबॉट इंडिया लिमिटेड। और बढ़िया बात यह है कि ऊपर के लेवल से अभी एक बार करेक्ट किया है, 18,700 के लेवल से नीचे आया हुआ है, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अब भी करीब 15,230-35 के लगभग है। सो इट्स अ फैंटास्टिक लेवल्स और इस लेवल पे एंट्री करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26-27%, क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर के फैंटास्टिक रिजल्ट्स और सेल्स की ग्रोथ अगर देखें तो पिछले 3 साल में 12-13%, प्रॉफिट की कैगर करीब 28-29%। उसका सबसे बड़ा रीजन है नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बहुत बढ़िया है और ओपीएम जो आया पिछले सितंबर में वन ऑफ द बेस्ट था पिछले कई क्वार्टर्स का, करीब 23%, और उसका भी रीजन ये था कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स, लो रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। छोटी इक्विटी है कंपनी की, इसलिए भाव भी 5 डिजिट में है और उससे बढ़िया बात है प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 75% की, एक बेहतरीन अमेरिकन पेडिग्री वाली कंपनी। सो कहीं भी कोई इश्यू नहीं है और हमेशा टेक्निकली भी 200 डेमा पे बहुत बढ़िया सपोर्ट हिस्टोरिकली लेते हुए आया है, तो इस बार भी 200 डेमा पे ही है। तो मुझे लगता है आराम से 18,500, 18,250 से 18,500 तक की टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। आने वाले 3 से 6 महीने और मैक्सिमम 9 महीने के अंदर ये टारगेट अचीव होगा। तो लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह अबॉट इंडिया में संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट सहयोगी, आपका भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना ही। করতে পারিস, এখন তুই সেটাকে সেভাবে ইয়ে দিতে হবে তোকে, কি বলে